हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में मैं एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह घर पर ही रहकर मोची का काम किया करता था। मजूरी कम थी और अनाज महंगा था। सारा घर एक ही कंबल ओढ़कर सर्दियों के दिन काटा करते थे और वह कंबल भी फटकर तार तार हो गया था। वह पूरे 1 वर्ष से इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा कंबल मोल में ले। मन मार मार कर उसने रुपए जमा किए थे और 5 रुपए गांव वालों पर आते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, रमा, मैं 5 रुपए गांव वालों से मांग कर लाता हूँ। कितने दिन हो गए हैं, देने का नाम ही नहीं लेते हैं। देखो जी, अगर पैसे मिले तो कंबल लेते हुए ज़रूर आना। भला इतनी ठंड में एक ही कंबल ओढ़कर सोना पड़ता है, वो भी फटा हुआ। वह घर से चलता और एक किसान के घर आ पहुंचता। किसान तो घर पर ही नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, हरिया, इस समय रुपए मौजूद नहीं है, फिर दे दूंगी। फिर वह एक बनिया के घर पहुंचा उधार मांगने। बनिया बोला, हम ऐसे कंगालों को ना देखा कि जमीन पर कोई आदमी पड़ा है। लगता है किसी ने इसके वस्त्र छीन लिए हैं। मुझे क्या मतलब, ऐसा ना हो इस झगड़े में पड़ने से मुझ पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए। वह थोड़ी दूर गया कि उसके मन में ये विचार आया, कहीं यह बेचारा भूख से ना मर जाए। कितने शर्म की बात है कि मैं उसे इस दशा में छोड़कर आ गया। वह वापस उस आदमी के पास आ गया और बोला, यह गमछा लो और मेरे साथ चलो। तुम बोलते क्यों नहीं, यह ठंड है, पर घर चलो। वो आदमी हरिया के पीछे चल पड़ा। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैंने भी यही समझा था, क्योंकि यहाँ तो मैं सबको जानता हूँ। तुम मंदिर के पास कैसे आ गए? मैं यहाँ नहीं बता सकता। क्या तुमको किसी ने दुख दिया है? मुझे किसी ने दुख नहीं दिया है। मेरे कर्मों का भोग है। परमात्मा ने मुझे दंड दिया है। सही कहा भाई, परमेश्वर सबका स्वामी, परंतु खाने का अन्न और रहने का घर तो चाहिए होता है। अब कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ ईश्वर ले जाए। हरिया ने सोचा, अवश्य ही इस पर कोई बड़ी विपत्ति पड़ी होगी, पर मैं तो कंबल लेने आया था। ये अपना गमछा भी ले बैठा। एक नंगा आदमी साथ में है। क्या ये सब देखकर रमा प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। चिंता ही क्या है। दया करना आदमी का परम धर्म है। उधर हरिया की पत्नी विचार करने लगी, ऐसा ना हो कि बनिया मेरे पति को ठग ले। वह बड़ा सीधा है, किसी से छल नहीं करता। एक बालक भी उसे फंसा सकता है। 8 रुपए बहुत होते हैं। इतने रुपए में तो अच्छा कंबल मिल सकता है। पिछली सर्दी कितनी कष्ट से कटी। जाते समय उसे देर हो गई थी, परंतु क्या हुआ, अब तक उसने आ जाना चाहिए था। इतने में रमा बाहर आई। उसने देखा कि हरिया है और उसके साथ एक आदमी है। हरिया का गमछा उसके गले पर पड़ा हुआ था। उसने समझा कोई ठग है। रमा, यदि भोजन तैयार हो गया है तो ले आओ। रमा जलकर राख हो गई। कुछ ना बोली, चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। क्या बात है, भोजन नहीं बनाया? हाँ बनाया है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो कंबल लेने गए थे। मगर यह क्या किया, अपना भी दूसरों को दे दिया। इस ठग को कहाँ से ले आए? यह कोई लंगर थोड़ी चलता है। रमा, अब बस भी करो। बिना सोचे समझे
किसी को बुरा भला कहना उचित नहीं है। पहले पूछ तो लो कि यह कैसे आया। पहले यह बताओ कि रुपए कहाँ फेंके। यह लो अपने 3 रुपए, गांव वालों ने कुछ नहीं दिया। अब जल्दी से भोजन लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास दुनिया भर के नंगे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। फिर वही बात, पहले इससे पूछ तो लो यह क्या कहता है। बस बस पूछ चुकी हूँ, मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी। हरिया ने बहुत समझाया पर वह एक न मानी और घर से बाहर जाने लगी। इस कहानी का दूसरा भाग आपको कल की वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।